भगवान जब स्पष्ट कहते हमें किसी भी रूप में मानो, हमें भगवान मान लो, हमें पिता मान लो, हमें पुत्र मान लो, हमें मित्र मान लो, हमें भाई मान लो, अंत में यहाँ तक हमें शत्रु ही मान लो सही, पर मेरा ध्यान करते रहो, मेरा नाम लेते रहो, मेरी चर्चा होनी चाहिए। अच्छा है कि आप शिव चर्चा में शिव जी का चर्चा करते हो, बहुत सही, लेकिन शिव चर्चा में होता क्या है माई लोग, ईमानदारी से आप लोग बता दीजिएगा। हर भोला कीर्तन तक तो ठीक बा, लेकिन बाद में हमार पतो अली फलनिया ऐसा कान भर दिलस फलनिया ऐसा कान भर दिलस, बाची आई रही तो 2-4 बार हमार पैर दबावत रही, सेवा करत रही, लेकिन वो ऐसा कान भर दिलस, ऐसा बिगड़ गई हमार पतो कि अब 10 बार एक चिल्लाई ना तो एक बार एक गिलास पानी लेके आवेले, और भी ... बहुत कुछ। लेकिन हे महादेव जी, जब से रोरा के, जब से शिव जी के गुरु मनले बानी, गुरु बनीले बानी, तब से हमार पतो बिल्कुल सुधर गई। अब तो 5 बार बिना मंगले, जब देखो तब पानी, जब देखो तब चाय, जब देखो तब उठे से पहले ही ब्रेकफास्ट आ जाता बिस्तर पर। सत्य है ना, यही चर्चा होता है। बोले शंकर भगवान की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर भी तो शिव चर्चा बहुत अच्छा बात है। ये भी क्या है कि रोचनार्थे फलश्रुति ही, ये महिमा भी रोचना अर्थ में सुंदर कहा गया है, शिव महापुराण में है, ठीक है। महिमा ही है भगवान का, ये भाव है कि प्रभु हम जब से माने तब से हमारे घर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन शिव चर्चा में शिव जी का चरित्र खूब सुनिए, खूब सुनाइए। अब मैं माता जी लोग से कहता हूँ आप तो घर में शिव पुराण रख लो और पढ़ो और फिर शिव चर्चा करो। भागवतकार ने, ग्रंथकार ने माताओं को पुराण अध्ययन के लिए निषेध नहीं किया, व्यास मंच पर बैठने के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि व्यास मंच का अधिकारी विरक्त को वैष्णवो विप्र वेद पाठी विशुद्ध कृत दृष्टांत मुसलो धीर वक्ता कार्य, यही वक्ता के अधिकारी हैं। माताओं को, स्त्रियों को व्यास मंच पर बैठ करके कथा करने का अधिकार नहीं है। करने वाले, सुनने वाले, कराने वाले, खुलकर कहूं तो तीनों का पतन होता है। और जो कथा सुनते हैं वो मनोमंथन के विषय से नहीं, वो मनोरंजन के विषय से सुनते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पुराण आप पढ़िए, लेकिन व्यास मंच पर नहीं। आप शिव जी के मंदिर में पुराण पढ़ करके खूब शिव चर्चा कीजिए, मैं खूब सपोर्ट करता हूं। और यही सनातन है, यही शास्त्र का भी आज्ञा है। लेकिन माई लोग का होता क्या है, पहले मंदिर जाएंगे ना तो पहले सत्संग चलता है, क्योंकि मंदिर गई है, बाबूजी लोग को ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। माता पहले मंदिर में जाती है तो पहले सत्संग करती है, सत्संग से बात बढ़ते बढ़ते बत्संग होने लगता है। बत्संग हई हो मने पूरा बात। और कभी के बाद ऐसा होता है कि सत्संग बत्संग के बाद लत्संग भी होने लगता है, समझ लो ना, झोटा झोटौल भी होने लगता है, गाली गलौज भी होने लगता है। इसलिए सत्संग खूब कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान का चर्चा, चाहे शिव चर्चा के माध्यम से, कृष्ण चर्चा के माध्यम से, दुर्गा चर्चा, किसी की भी चर्चा के माध्यम से भगवान का चर्चा करना ही श्रेष्ठ है। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, थोड़ा और जोर से राधे राधे। भगवान कान किस लिए दिए हैं? कथा श्रवण के लिए, किसी के निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी आप अपने मुख से किसी का निंदा मत करो और किसी का निंदा सुनो भी नहीं। जानते हो निंदा करने से उसका पाप कम होता है, पापी का पाप कम होता है और आपका पुण्य क्षीण होता है, आप पर पाप चढ़ता है, सुनने वाले को भी, कहने वाले को भी। इसलिए कभी किसी पापात्मा का न चर्चा करो अपने मुख से और न ही सुनो। क्या होता है? पाप चढ़ता है।
स्वाभाविक सी बात है, हम भगवान की चर्चा करते हैं उस समय जब पुण्य मिल सकता है, तो क्या किसी पापात्मा का चर्चा करने से पाप नहीं मिलेगा? है ना? इसीलिए भगवान का नाम, भगवान का भजन और भगवान की चर्चा कीजिए। अरे उधर जो समय अपना गवाओगे, भगवान का नाम लोगे, उससे आपका बहुत उन्नयन होगा, उन्नति होगा। और फिर कलयुग में तो मानस में भी कहा गया है ना, कलयुग में तो विशेष छूट है भगवान का नाम का। सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े जप तप योग ध्यान समाधि से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है, भगवान का चर्चा करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, भाय कुभाय जनक आलस मोह, भाय कुभाय नाम जपत मंगल दिशे दसमो, नाम जपत मंगल दिस ओ कहाँ लगी नाम बनाई, कहो नाम बढ़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बनाई, कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम न सकहि नाम गुण गाई, राम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में आप बड़े बड़े यज्ञ जब तब साधना ध्यान समाधि न कर सको, तो केवल भगवान का नाम भी ले लीजिएगा ना, तो भगवान के नाम से मंगल हो जाता है। नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा गाना चाहें तो नहीं गा सकते हैं, इतनी नाम की महिमा है। इसलिए कलयुग में भगवान का नाम लीजिए और भगवान का खूब नाम सुनिए, भगवान की खूब कथा सुनिए। इसीलिए भगवान आपको सुंदर कान दिए हैं। तो कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रासो त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। तीसरा, भगवान के नाम की बड़ा सुंदर महिमा है। कहते भगवान से बढ़ करके और कोई नहीं। एक बार भी भगवान को कोई रिझा ले, भगवान से अपना संबंध जोड़ ले, तो कहते हैं भगवान से करुणा निधान, भगवान से करुणावान और कोई नहीं हो सकता। आइए, बड़ा सुंदर एक भोजपुरी में भाव है, आप लोग सुने भी होंगे, हम लोग भी सुनते हैं। भगवान कितने करुणावान हैं, भगवान कितने दयालु हैं और किस किस भक्तों पर किस प्रकार कृपा किए हैं, बड़ा सुंदर भाव है। आइए सभी लोग मिल करके गाएंगे, बोला सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, 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 श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, मति के भेद
विपत्ति के फेर देनी, विपत्ति के ढेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। ये बात जय हो। रहुआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। जय हो। जय हो। हरि बोल। ग्राह के मान दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहनी, ओ ग्राह के मान दिहनी, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहनी। जाने जय हो। रोआ जगत के दाता होई। जाने जहान रहुआ जगत के दाता हैं। श्री भगवान रोआ जगत के दाता होई। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। जय हो। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सतवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। भक्त विदुर घर गईनी, भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सतवे खैनी। प्रेम से सगवे खैनी। छोड़ के पकवान रोआ जगत के दाता होई। छोड़ के पकवान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रहुआ जगत के सच्चिदानंद दाता। भगवान की जय हो। हरि बोल। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पति ही लगवनी। गीतपति ये लगवनी। केवट से चरण धोवनी, केवट से चरण धोवनी, गीत पति ही लगवनी। गीतपति ये लगवनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता होई। जाने जहान रहुआ जगत के दाता हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता
सबरी घर गई है झूठे बेरंग के खैनी, झूठे बेरंग के खैनी मैया सबरी घर गई, मैया सबरी घर गई है झूठे बेरंग के खैनी, झूठे बेरंग के खैनी करके बखान रोआ जगत के दाता है। सही का बखान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रोआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है करुणा निधान रोआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है श्री भगवान रोआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है बोल सियावर रामचंद्र की जय बैठ जाइए बैठ जाइए तो भगवान का नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणावान हैं। कलयुग में भगवान इतना छूट दे रखे हैं कि इस कलयुग में केवल भाव से व्यक्ति नाम ले ले। भाई क्या भाय भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। यहाँ तक भी कर दे भगवान का नाम, चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, अनख में लो, आलस्य में लो, भगवान का नाम तो मंगल ही करता है। काम करते चलो नाम लेते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। संसार का हर काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, काम करते रहो। और भगवान का जरूरी नहीं है कि आप 4-5 घंटा बैठ कर लेते हो, अनन्य भाव से लेते हो तो फिर क्या कहना, पर आप अपने घर गृहस्थी के काम करते हुए भी भगवान का नाम लीजिएगा, प्यारे मंगल होगा। जरूरी है घर गृहस्थी करते वक्त फोन से बात करें, किसी का चर्चा करें, किसी की निंदा करें, भगवान का, क्योंकि ये जो श्वास है ना बड़ा अनमोल है। महाठगनीय श्वास की हर पल आए जाए, श्वास को महाठग कहा गया है। अभी तो आ रहा है जा रहा है, कब कहाँ रुक जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए हर श्वास पर क्या करना है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन खोए, हरि ना जानिया श्वास की आवन हो यन हो। इसीलिए हर श्वास पर बस भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि इसकी गति कब अवरुद्ध हो जाएगी, ये श्वास का आना जाना कब बंद हो जाएगा, ये किसी को पता नहीं। इसलिए प्यारे आप हर श्वास पर भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम भजिए, है ना। अस्तु हाँ, ये दिव्य भागवत कथा जो हो रही है, ये कथा लाइव चल रही है। आप सभी अपने YouTube पर जा करके प्रेमाचार्य पीताम्बर, है ना, जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल लिए हैं उस मोबाइल में YouTube खोल करके आप प्रेमाचार्य इंग्लिश में लिखिएगा, प्रेमाचार्य स्पेस पीताम्बर, या पीताम्बर जी भी लिखने से आ जाएगा। कोई भी कथा वैसे साधना वगैरह पर भी जो कथा चली है वो भी आ सकता है, लेकिन जो देखिएगा लाइव चल रहा है ना, पीताम्बर जी लिखने से या प्रेमाचार्य पीताम्बर लिखने से YouTube ID में जो कथा लाइव चल रही है उसको आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कथा को सुनिए, लिंक को और भेजिए, अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें।
और कैमरे में आप लोग भी अपने आप को देखिए किस किस का वीडियो जा रहा है सामने, है ना। तो आप सभी अपने एंड्रॉइड मोबाइल में YouTube पर जाकर के पीताम्बर जी या प्रेमाचार्य पीताम्बर कुछ भी लिखिए, आपको जरूर प्राप्त होगा। और देखिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद सूत जी महाराज, शौनक जी कहते हैं, महाराज आज का जो इंसान है, जो मानव है, वो मानव कम दानव ज्यादा हो गया है। दानव हो गया, शरीर से स्वरूप से तो बिल्कुल मानव सा दिख रहा है, पर कर्म से आचरण से दानव बन गया है ना। आदमी कहते जिन्हें हम, वो कहाँ है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। कितना दिलो अरमान से उसने बनाया आदमी, आदमी को नोच कर क्यों खा रहा है आदमी, है ना। आज इंसान तो हर घर में जन्म ले रहा है प्यारे, पर इंसानियत किसी किसी घर में जन्म ले रही है ना। इंसान हर घर में जन्म ले रहा है, पर इंसानियत किसी किसी घर में जन्म ले रही है। आज मानव नहीं रह गया, मानव कम दानव ज्यादा बन गया है। छोटे छोटे बात को लेकर के, छोटे मोटे मान सम्मान को लेकर के व्यक्ति को जान से मार दे रहा है। आज का हर व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। एक बात और भी है, आज का हर व्यक्ति परेशान अपने दुख से कम है, फिर सामने वाले पड़ोसी के सुख से ज्यादा परेशान है। मैं परेशान हूँ, कुछ ऐसा करो कि हमारी परेशानी दूर हो जाए, इसके लिए वो कम प्रयासरत है। बस सामने वाला हमसे सुखी कैसे, ये हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, इसी से दुनिया परेशान है। और आज इंसान के अंदर इंसानियत प्यारे नहीं रह गई। जीवश्चास्वतांगतः, भागवत में लिखा है, आज का जो जीव है वो कर्म से आचरण से असुरत्व को प्राप्त कर लिया है, राक्षस सा हो गया है। स्वरूप तो मानव जैसा है, पर उसका आचरण दानव जैसा हो गया है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। कहते हैं ना कि सर्पों के जहर में वो मुकद्दर कहाँ, इंसान जो आज बातों में उगल रहा है। सर्पों के जहर में वो मुकद्दर कहाँ, जो इंसान बातों में उगलता है। अरे सांप तो किसी कोने में बैठकर हंस रहा है, क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है, आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। छोटे मोटे बातों को लेकर पहले सुनने में आता था मुख व्यक्ति को सर्प ने डस लिया, पर अब वो कम सुनने में आता है। अब तो मोबाइल खोलो तो, न्यूज़पेपर उठाओ तो, टीवी ऑन करो तो, या किसी से सुनो आसपास में, अमुक व्यक्ति ने उसको मार दिया, चलते मार दिया, सोते मार दिया, है ना। ये सर्प वाला कार्य, राक्षस वाला कार्य अब मनुष्य कर रहा है। मानव आज का जो दानव बन गया है, वो पुनः कैसे मानव बने, इसके लिए महाराज कोई उपाय बताइए। आज की हर व्यक्ति की नियति भी खराब हो गई है। अच्छा कहते हैं ना कि बख्श देता है खुदा जिसकी किस्मत खराब है, बख्श देता है खुदा जिसकी किस्मत खराब होती है प्यारे, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिसकी नियत खराब होती है। भाग्य खराब होगा, किस्मत खराब होगी, शायद भगवान बख्श देगा तुम्हें, लेकिन जिस दिन नियत खराब हो जाएगी ना, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब होती है। इसलिए सावधान, इंसान के अंदर इंसानियत पुनः आ जाए, मानव के अंदर वो मानवत्व आ जाए,
इसके लिए कोई उपाय बताइए, इसके लिए कोई मार्ग प्रशस्त करिए। कहते हैं इंसान के अंदर इंसानियत, मानव के अंदर मानवत्व तभी संभव है श्रीमद् भागवतम शास्त्र। एक बार वो केवल भागवत जी के शरण में आ जाए, एक बार वो केवल श्रीमद् भागवत कथा सुन ले, वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कली काल में, कलयुग में भागवत कथा बहुत जरूरी है। कहते हैं हम लोग जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं ना, ये भागवत कथा देव दुर्लभ है। देवता लोग भी भागवत कथा नहीं सुन पाए। बात समझिएगा, ये कोई कहने का चीज नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना इतिहास है। देवता लोग जब सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से इंद्रादि देवता आ गए, हाथ में अमृत के कलश भी लेकर आए। सुखदेव भगवान से कहें कि ये कथा हमें पिला दीजिए, सुना दीजिए, और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, ये बदले में श्रीमद् भागवतामृत हमें पान करा दीजिए। पर सुखदेव भगवान ने देवताओं को भी ये भागवत कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि देवता लोग श्रोता बनकर नहीं गए थे, सौदा करने गए थे। लो महाराज मैं फ्री पॉकेट में कथा सुनने, लो ये अमृत दे लो और कथा हमें सुना दो। ऐसा जब कहने लगे तब महाराज सुखदेव जी ने भगा दिया, बोले मैं तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। तुम श्रोता बनकर आए होते तो मैं तुम्हें जरूर भागवत सुनाता, पर तुम सौदागर बनकर आए हो। इसलिए आयोजक परिवार को इतना ध्यान देना चाहिए, ये मत प्रयास करना कि हम भागवत कथा को पैसे के बल पर, भाव होगा ना तो आप सब कुछ कर सकते हो, बिना भाव के कुछ नहीं। कथा को खरीदना और कथा को बेचना मना किया गया है। कारिता लोभेन कथा सारस्ततो गतः। आजकल तो महाराज किसी वक्ता के पास जाइए, महाराज जी हम कथा सुनना चाहते हैं, तो वक्ता जी लोग बोलते हैं कि इतना लाख दे दो तो हम कथा सुनाएंगे। 10 लाख 20 लाख करोड़ों का डिमांड हो रहा है महाराज। और आयोजक परिवार भी जाते हैं, ठीक है महाराज आप इतना ले लो। महाराज जिस डेट में कहीं और बिजी हैं तो आयोजक लोग भी कहते हैं महाराज कथा कितनी फाइनल हुई है, तो इतने में तो आप हमसे इतना ले लो, चलो हमें सुना दो। उससे कल्याण नहीं होने वाला। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कारिता लोभेन कथा सारस्ततो गतः। कथा का कभी मोल मत लगाइए। सुनने वाले श्रोता भी, मुख्य यजमान भी, आयोजक परिवार भी और कथा कहने वाले वक्ता भी, क्योंकि देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए थे, भागवत जी का मोल लगाने आए थे, तो भागवत कथा से वंचित रह गए। भगवान सुखदेव ने भगा दिया। अभक्तांस्तां सविज्ञायो न ददौ सुधामृतम। अभक्त समझ करके देवताओं को भगवान सुखदेव ने भगा दिया। इसलिए ये जो भागवत कथा है क्या है, देव दुर्लभ है। देवताओं को भी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। इसीलिए हम सब भारतवासी मनुष्य कितना बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो देवता जिस चीज से वंचित रह गए वो हम सबको सहजता से प्राप्त हो गया। स्वर्ग आदि लोक में देवता भी उनका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो मनुष्य कथा पंडाल में आकर के भगवान का सुंदर कथा रस को पान करता है, सुनता है। ये है कथा की महिमा। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, ये कथा केवल इस पृथ्वी पर ही सुलभ है, पृथ्वी लोक के अलावा और कहीं सुलभ नहीं है। और सबसे अधिक भारतवर्ष में सुलभ है ना। विदेश में भी आजकल कथाएं होने पर बहुत कम, और अन्य लोक में तो संभावना ही नहीं है।